हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं प्रभा पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज के प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक, बिना स्किप करें, तभी आप जान पाएंगे इसके हेल्थ बेनिफिट। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बिना स्किप करे, बिना देर लगाए। तो आप लोग इसे स्किप ना करें, जब आप पूरा देखेंगे तभी आप इसके फ़ायदे जान पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्याज जो है एक पौष्टिक सब्जी है जिसके कई लाभ हो सकते हैं। इसमें बेहतर हृदय स्वास्थ्य, बेहतर रक्त शर्करा विनियमन और हड्डियों का घनत्व बढ़ाना शामिल होता है। पहले जो है प्याज को पुराने समय में लोग रक्त को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के पारंपरिक युग में इसका प्रयोग लोग सिर दर्द, हृदय रोग, मुंह के छालों आदि सभी में करते हैं। तो प्याज में जो है पर्याप्त मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और फ्लूइड्स, विटामिन सी, विटामिन ए, सी और ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें इन्फ्लेमेटरी के गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप लोग जानते हैं कि शरीर की कई समस्याओं को दूर करने के लिए प्याज का सेवन किया जाता है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और जो गर्मियों में कच्चा प्याज खाने की सलाह विशेषज्ञ देते भी हैं, और कच्चा प्याज लू और शरीर की गर्मी से बचाता भी है हम लोगों को। तो इसके अलावा कई रोगों के उपचार में भी इसका सेवन किया जाता है। और आजकल तो लोग फैशन के चलते बालों में इसके रस को भी लगाते हैं। तो सोचो प्याज के कितने ढेरों फ़ायदे हैं। तो कच्चे प्याज के रस का इस्तेमाल भी लोग करते हैं, और इसका तो जो है दवा बनाकर आँखों में भी डाला जाता है। तो इसका मेडिसिन में भी यूज़ है, खाने में भी यूज़ है, बालों में, हर जगह इसका यूज़ है। तो आप लोग जानते हैं कि सर से पाँव तक हर जगह इसका यूज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कच्चा प्याज हमेशा ही फ़ायदेमंद ही होगा। कई बार अधिक मात्रा में प्याज का सेवन नुकसानदेह भी हो सकता है। तो प्याज का ज़्यादा सेवन आंतों को प्रभावित कर सकता है, पेट की समस्या कर सकता है। तो आप लोग प्याज के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान लें, तभी इसका प्रयोग कर सकेंगे आप, क्योंकि ज़्यादा किसी चीज़ की भी फ़ायदेमंद नहीं होती। प्याज में पर्याप्त मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और फ्लैट्स, विटामिन ए, सी और ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे गुण पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। एंटी एलर्जिक और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण भी प्याज में मिलते हैं। प्याज एक तरीके का सुपर फूड है। तो हृदय के लिए कैसे है फ़ायदेमंद, जान लें आप प्याज के बारे में। ये जो है प्याज फ्लेवोनोइड्स के गुण होते हैं इसमें, आप लोगों को जो कि शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। फ्लेवोनोइड्स के गुण होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, मदद करता है कम करने में। इसके अलावा प्याज का सेवन थियोसल्फाइड्स, रक्त की स्थिरता को सही बनाने में भी किया जाता है। इससे हृदय घात और स्ट्रोक का खतरा जो है कम होता है। और प्याज कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण भी करता है। तो प्याज कैंसर में फ़ायदेमंद है। कच्चा प्याज कैंसर से लड़ने में असरदार भी होता है। प्याज में सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कैंसर सेल्स नहीं बढ़ने देता। साथ ही कैंसर से लड़ने की इसमें काफ़ी क्षमता होती है। तो आप लोग जानते हैं हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो प्याज का शुरू से लेकर ही सेवन चलता रहा है। तो प्याज देख लीजिए अब कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद है। हड्डियों को भी मजबूत बनाता है दोस्तों, सभी चीज़ों में सबसे आगे है प्याज। प्याज का नियमित सेवन हड्डियों को मजबूत बना देता है। और डेयरी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाए तो प्याज के सेवन में हड्डियों को मजबूत बनाने में इसकी काफ़ी मदद मिलती है। और इसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है। तो मैंने आपको बताया भी था कि बालों के लिए तो है ही फ़ायदेमंद। तो बालों में जो है जैसे हमारे एंटी फंगस हो जाते हैं, तो खुजली, डैंड्रफ, सभी तरीके की चीज़ें होती हैं और बालों को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। तो लोग जो हैं आजकल इसका प्रयोग बालों के लिए भी काफ़ी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो प्याज के रस को निकाल कर या उसके छिलके को गर्म पानी में खौलाकर उसको जो है शैम्पू में डाल लेते हैं। तो उसको अगर बाल धोते हैं तो उससे जो है बालों से संबंधित खुजली भी दूर होती है और बाल भी हेल्दी रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है, बाल चमकदार भी होते हैं और लंबाई भी बढ़ती है। तो सोचो कितना फ़ायदेमंद है इसका रस। तो इसको जो है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है इससे, और जो है आपके स्कैल्प भी मजबूत होते हैं बालों के। तो आप लोग प्याज का प्रयोग कर सकते हैं अपने बालों में, ये कोई नुकसानदेह नहीं है।
प्याज जो है शुगर में नुकसानदेह हो सकता है। जिन लोगों को अगर लो शुगर की शिकायत है उन्हें प्याज का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि प्याज शुगर के स्तर को बहुत कम कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को प्याज का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि प्याज से उन्हें जलन हो सकती है दोस्तों, जो कि उनकी तकलीफ़ को और बढ़ा सकता है। प्याज का रस त्वचा के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। जहाँ फ़ायदेमंद है वहाँ नुकसानदेह भी है। आंत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कच्चा प्याज अधिक मात्रा में खाने से सल्मोनेला नाम की बैक्टीरियल समस्याएं हो सकती हैं, तो इस समस्या में आंत पर असर पड़ सकता है, तो धीरे धीरे पेट को नुकसान होने भी लगता है। तो अच्छा ये होगा, कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है तो कुछ लोगों के लिए नहीं भी है। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है वो लोग प्याज ना खाएं। कब्ज और पेट दर्द, प्याज जो है फाइबर की मात्रा बढ़ा देता है, पेट की परेशानी का कारण बन सकता है। तो अधिक मात्रा में कच्चा प्याज खाने से पेट में दर्द और कब्ज की समस्या भी हो सकती है दोस्तों। बहुत से लोग इसे खाते हैं, लेकिन कई चीज़ों में फ़ायदेमंद है तो कई जगह ये फ़ायदेमंद नहीं भी। तो आप लोग जानते हैं प्याज का उपयोग जो है सब्जी, मसाले, सलाद, अचार तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स भी पाया जाता है इसमें। तो आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, और कहीं कहीं जिनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो लोग ना खाएं, लेकिन जिनके लिए फ़ायदेमंद है वो लोग इसको ले सकते हैं। उनको काफ़ी तरीके से बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सलाद के रूप में भी दिखा रखा है, और प्याज का कई लोग मिक्स रायता भी बनाते हैं। तो मैं तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन इसका रायता और इसकी मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ। जो सब्ज़ी होती है प्याज और मिर्च को मिक्स करके, जब कभी सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है तो मैं इस तरीके की सब्ज़ी भी बनाती हूँ। काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, और जाड़ों में तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो गर्म प्याज है। गर्मियों में कच्चा प्याज खाना चाहिए, और जाड़ों में जो है पका हुआ प्याज खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग किस तरह खाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि कच्चा प्याज के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप लोग जानते हैं इसका प्रयोग जो है लोग खांसी, जुकाम और एलर्जी की राहत के लिए भी करते हैं। तो प्याज का प्रयोग आप जान लें कि कहाँ कहाँ होता है। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है ये। तो आप लोग जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि प्याज में मौजूद लाभकारी यौगिक जो एक साथ सब्जी के हृदय अनुकूल गुणों से योगदान दे सकता है। तो लाल प्याज जो है सफ़ेद प्याज की तुलना में दुगना जो है फ़ायदेमंद होता है। क्लेरसेटिन होता है इसमें गुण, और लहसुन की तुलना में 14 गुना अधिक इसमें फ़ायदा होता है। तो आप लोग जो है प्याज को खा सकते हैं, वो भी लाल प्याज ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हड्डियों के स्वास्थ्य को तो बढ़ावा देता ही है, ये आप लोग जानते ही हैं। प्याज में जो है प्याज को अगर अपने आहार में शामिल करते हैं तो हड्डियों का जो घनत्व होता है बेहतर कर देता है। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और हड्डियों के नुकसान को कम कर सकता है बहुत बहुत हद तक। तो आप लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आंतों के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे सकता है, जैसे कि प्याज में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो ख़ास तौर पर पचाने में फाइबर जो आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है ये। तो इसको फाइबर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, तो जो लोग नहीं पचा सकते वो लोग ना लें, लेकिन जो लोग पचा सकते हैं वो खा सकते हैं। तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको इसकी सब्ज़ी भी दिखाई है। तो मैं जो हूँ प्याज और मिर्च की सब्ज़ी बनाती हूँ इस तरह। तो दोस्तों, आप भी इस तरह बना कर देखें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगती है इसकी सब्ज़ी। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। जब कभी सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो इस तरीके की सब्ज़ी खाएं, आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा, और खाने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ़ायदेमंद तो है ही, हमारे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया से पचा लेते हैं, और इसको जो है आप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं पचा सकते उन लोगों के लिए नहीं है प्याज। तो फ़ायदा जहाँ है वहाँ ज़रूर खाना चाहिए। श्वसन प्रणाली को भी ये सहायता प्रदान कर सकता है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि प्याज में मौजूद यौगिक वायुमार्ग की चिकनी जो मांसपेशियों को आराम पहुंचा सकते हैं। एलर्जी संबंधी अस्थमा में सुधार कर सकता है प्याज, और फेफड़ों की सूजन को भी बहुत हद तक कम कर सकता है ये प्याज। अगर आप इसको अपने आहार में शामिल करते हैं तो पाचन तंत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और आज इससे अधिकांश जो है
लोगों को फ़ायदा ही होता है और गैस्ट्रिक अल्सर कम कर सकता है। तो आप लोगों को पाचन तंत्र के लिए इसको प्याज को लेना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो लोग नहीं ले सकते बस। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि कुल मिलाकर प्याज आपके लिए अच्छा है। प्याज खाने में स्वाद से भरा होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और शक्तिशाली यौगिक गुण होते हैं इसमें। पाचन और स्वास्थ्य प्रतिरक्षा कार्य में ये हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो अधिकांश लोगों के लिए प्याज संतुलित आहार में उपयोगी है। तो पीड़ित लोगों को सावधानी से बरतना चाहिए। बाकी सभी लोग प्याज का सेवन कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है प्याज। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि गर्मियों में कच्चा प्याज सलाद के रूप में खाना कितना फ़ायदेमंद है। तो ये जो है शरीर को ठंडा भी रखता है, क्योंकि गर्मियों में जो प्याज जो है ठंडक देता है और जाड़ों में इसी प्याज को अगर आप सब्जी के रूप में बनाएंगे तो ये गर्माहट देगा। तो दोस्तों दोनों ही रूप में ये लाभदायक है, लेकिन जिन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो लोग ना खाएं। लेकिन जिन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है उनके लिए तो काफ़ी अनगिनत फ़ायदे हैं इसके, और वो लोग खा सकते हैं। इससे लू भी नहीं लगती है कहते हैं प्याज खाने से। तो प्याज ज़रूर खाना चाहिए गर्मियों में। और सर्दियों में आप कच्चा प्याज ना खाएं। सर्दियों में जो है प्याज की सब्ज़ी बनाकर खाई जा सकती है। प्याज को कच्चा नहीं खाना चाहिए जाड़ों में। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।